जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए हम जानते हैं कि गोपाष्टमी का त्यौहार 2025 में कब मनाया जाएगा तथा गोपाष्टमी हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि 2025 में 30 अक्टूबर गुरुवार के दिन गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। अब गोपाष्टमी का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है, आइए जानते हैं। जब बाल कृष्ण ने माँ यशोदा से गायें चराने की अनुमति मांगी, तब नंद बाबा और यशोदा मैया ने सांडिल्य ऋषि से अच्छा मुहूर्त निकालने के लिए कहा। इस कार्य के लिए ऋषि ने जो मुहूर्त निकाला वह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान वासुदेव ने गोचारण की सेवा प्रारंभ की थी। इसके पूर्व वे केवल बछड़ों की देखभाल करते थे। कथा है कि बालक कृष्ण पहले केवल बछड़ों को चराने जाते थे, उन्हें अधिक दूरी तक जाने की अनुमति नहीं थी। एक दिन कृष्ण ने माँ यशोदा से गायों की सेवा करने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि माँ, मुझे गाय चराने की अनुमति चाहिए। उनके अनुग्रह पर नंद बाबा और यशोदा मैया ने सांडिल्य ऋषि से अच्छा मुहूर्त देखकर निकालने के लिए कहा। ने गायें चराने के लिए जो समय निकाला वह गोपाष्टमी का शुभ दिन था। यशोदा मैया ने कृष्ण को अच्छे से तैयार किया, उन्हें बड़े गोप सखाओं जैसे वस्त्र पहनाए, पैंजनियाँ पहनाई और सुंदर सी पादुका पहनाने लगी। तो वे बोले कि सभी गौओं और गोप सखाओं को भी पादुकाएं पहनाएंगी, तभी वे पहनेंगे। कान्हा के इस प्रेमपूर्ण व्यवहार से मैया का हृदय भर आया और वे भाव विभोर हो गई। इसके पश्चात कृष्ण ने गायों की पूजा तथा प्रदक्षिणा करते हुए साष्टांग प्रणाम किया और बिना पादुका पहने गोचारण के लिए निकल पड़े। ब्रिज में यह किंवदंती भी है कि राधा रानी भी भगवान के साथ गोचारण करना चाहती थी, परंतु स्त्रियों को इसकी अनुमति नहीं थी। इसलिए वे उनकी सखियों गोप सखाओं का भेष धारण करके उनके समूह में जा मिली, परंतु भगवान ने राधा रानी को तुरंत पहचान लिया। इसी लीला के कारण आज के दिन ब्रज के सभी मंदिरों में राधा रानी का गोप सखा के रूप में श्रृंगार किया जाता है। गोपाष्टमी के अवसर पर गौशाला में गौ संवर्धन हेतु गो पूजन का आयोजन किया जाता है। गौ माता पूजन कार्यक्रम में सभी परिवार सहित उपस्थित होकर पूजा अर्चना करते हैं। महिलाएं श्री कृष्ण की पूजा कर गरुओं को तिलक लगाती हैं। गायों को हरा चारा, गुड़ इत्यादि खिलाया जाता है तथा सुख समृद्धि की कामना की जाती है। गायों को रक्षा गोचारण के कारण भगवान कृष्ण को गोविंद और गोपाल के नाम से भी जाना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से सप्तमी तक गोपियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। तभी से अष्टमी को गोपाष्टमी के तौर पर मनाया जाने लगा। अष्टमी के दिन ही श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन किया था और इंद्र ने अपने व्यवहार के लिए श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी थी। गो पूजन के लिए सबसे पहले गायों को स्नान कराना चाहिए, उन्हें तिलक लगाएं और सुंदर वस्त्र जैसे चुनरी या साड़ी पहनाएं। फिर उन्हें हरा चारा, गुड़, फूल और फल अर्पित करें। इसके बाद गाय की आरती करें, परिक्रमा करें और गाय माता के मंत्रों का जाप करें। पूजा के अंत में गाय को भोग लगाएं और हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करें कि अगर हमारी पूजा में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो हमें माफ़ करें, क्षमा मांगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।